सीएम योगी के राम राज्य में आने वाला हाथरस। हाथरस एक ऐसा जनपद है जहां पर पहले से अत्याचार होते रहे हैं। चाहे फिर वो हाथरस में हुए एक गैंगरेप की बात हो जिसमें अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, ना ही उनके घर वालों को किसी तरह का मुआवजा मिला है। जबकि इसके उलट हाथरस में फिर एक बार 121 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। आप इसको 121 लोगों की हत्या कहें, साजिश कहें, सरकार और प्रशासन की नाकामयाबी कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि अभी तक इस काफी सारे ऐसे जो तथ्य हैं वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जिस बाबा के पंडाल में जो लोग थे, लगभग 50,000 की अनुमति थी, उसके बावजूद लगभग 1,500 से ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित थे। सत्संग में भगदड़ मचने से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष और यहां तक कि लेडी पुलिस वाले भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस अभी भी एफआईआर में बाबा का नाम नहीं लिख रही है। आखिर प्रशासन बाबा को क्यों बचाना चाहता है? 121 लोगों की मौत का पुलिस से क्या कनेक्शन है? क्या जिस बाबा ने इस पूरे पंडाल को सजाया था वो बाबा कभी पुलिस में नौकरी कर चुका है? इन सारे और तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यूपी के हाथरस जनपद शुरू से अत्याचार का शिकार रहा है। चाहे फिर वो हाथरस में हुए गैंगरेप में पीड़िता को न्याय न मिलना हो, उसमें भी प्रशासन और जो सरकार थी उसने जो जो गैंगरेप करने वाले थे, जो आरोपी थे, उनको बचाने की काफ़ी सारी कवायद लगभग 1.5 साल तक चलती रही। कई सारे नेता राजनेता वहां जाने से कतराते रहे और काफ़ी समय बाद योगी के यूपी राज में एक बार फिर 121 लोगों के मरने की खबरें हैं। ये 121 लोग किसी भीषण सड़क हादसे में नहीं मरे, किसी आतंकवादी घटना में नहीं मरे, ना ही ये लोग किसी ट्रेन हादसे में मरे हैं। जबकि ये सारे लोग मरे हैं यूपी के जनपद में बिना अनुमति के चल रहे एक सत्संग में, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। जिस बाबा की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम, रियल नाम जो है वो हरिराम है और बाबा हरि भोला बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो पहले यूपी पुलिस में ही एक नौकरी किया करते थे। यूपी पुलिस में नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और बाबा बनने की ठानी, क्योंकि बाबाओं में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, पुलिस और प्रशासन नीचे रहता है। ऐसे में यही बाबा जब अपनी पूरी कथा पूरी करने के बाद जब उठकर पांडाल से जा रहे थे, तो उन्हीं का जो चरण छूने के लिए आगे की जो पहली टुकड़ी है महिलाओं की, वो उनकी तरफ दौड़ती है और देखते ही देखते भगदड़ मच जाती है। आखिर इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि जिस शख्स ने यह सत्संग का पूरा आयोजन करवाया था, एफआईआर में उसका तो नाम है, लेकिन इस बाबा का किसी भी तरह का नाम एफआईआर में नहीं है। आखिर एफआईआर बिना अनुमति के ये सत्संग चल रहा था, तो बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? हालांकि बाबा अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1.5 लाख लोगों की अनुमति आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं दी? आखिर प्रशासन की अनुमति के बिना 1.5 लाख लोगों का सत्संग कैसे चल रहा था? वहां पर ना तो सुरक्षा थी, ना मेडिकल की कोई सुरक्षा थी, ना एम्बुलेंस थी, ना किसी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं था जिससे किसी भी तरह के हादसे से तुरंत निपटा जा सके। कुछ पुलिस वाले इस पूरे पंडाल में थे, कुछ महिला पुलिसकर्मी भी थी और उनके भी घायल होने की सूचनाएं आ रही है। हालांकि सरकार ने लगभग 2 लाख का मुआवजा मरने वालों को और 50,000 का मुआवजा जो घायल हुए हैं उनको देने की घोषणा की है। लेकिन क्या मुआवजे तक ही सीमित है सरकार की ये चाक चौबंदी? क्या मुआवजा देने तक ही ये सारी घटनाएं सीमित रहेगी या फिर इन लोगों को न्याय भी मिलेगा? 121 लोग, जो कई लोग परिवार समेत भी आए थे, कुछ के परिवार में सिर्फ बच्चे बचे हैं, उन सब की मौत हो चुकी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये सवाल उठते हैं योगी राज की पूरी उस पुलिस पर, उस पूरे प्रशासन पर। आखिर योगी के राम राज्य में ये किस तरह का राम राज्य है जहां पर 121 लोगों की मौत हो जाती है और आरोपी पर एफआईआर में नाम तक नहीं होता है? इन सारी चीज़ों पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि कई सारे लोगों की टिप्पणी इस चीज़ पर आई है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।